गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर देखेंगे एंट्रेंस एग्जाम के। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस वीडियो को 2023-24 का ये क्वेश्चन पेपर है, तो फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू तो करते गाइस हैं। जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का है, ठीक है। तो इस पहला पार्ट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच मेटल कैन बी कट विद अ नाइफ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और यहाँ का सही आंसर होगा आपका सोडियम, ठीक है। सोडियम एक ऐसा मेटल होता है जिसको कि हम लोग चाकू से भी कट कर सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम जनरली सबसे अच्छा मेटल होता है जिसको हम लोग चाकू से कट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है द टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज विजिबल फॉर द EEG इज दैट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेन। तीसरा क्वेश्चन है विच वेयर वाज द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 डिजीज आइडेंटिफाइड। जिसे सभी को पता होगा कि ये चाइना बीजिंग में सबसे पहला देखा गया था। तो चौथा क्वेश्चन है गाइस हमारा हु रिसीव द बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू इन द मैन कैटेगरी 2020। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा हु रोट द कर्म युद्धा ग्रंथ। तो ये किसने लिखा था, तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमित शाह। इन्होंने लिखा था और किसके ऊपर लिखा था, तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखा था। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है जो कि हमारा साइंस का है और यहाँ पर ये छठा क्वेश्चन होगा। एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द एयर अराउंड अस इज़ नोन एज। तो जो एयर जो प्रेशर लगाता है उसको कौन सा प्रेशर बोलते हैं, तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज। तो बॉडी उसको क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसी को कहते हैं जो कि एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के ऊपर लगाता है। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर बोला है टू बॉयज ए एंड बी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन अ ब्लॉक। तो यहाँ पर दो बॉय है जिसका नाम ए और बी है और वो एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इफ द ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स द बॉय ए, और जो ब्लॉक है वो बॉय ए की तरफ मूव कर जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द ए इज ग्रेटर देन द बी। अब देखो क्योंकि बॉय ए के पास ब्लॉक मूव किया है तो मैग्नीट्यूड जो बॉय ए ने लगाया होगा वो ज़्यादा होगा ऑफकोर्स बी से। बी के कंपेयर में ए का जो होगा वो फोर्स ज़्यादा होगा, इसलिए बॉय ए की तरफ वो मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई बाय ए इज़ ग्रेटर देन द बी। तो हम लोग का पहला आंसर यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोला विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रॉपर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दैट द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। तो यहाँ पर कौन सा प्रॉपर एग्जाम्पल है जो कि एक फोर्स जब एक ऑब्जेक्ट पे लगाया जाएगा तो उसका शेप चेंज कर पाएगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए और चौथा बोल रहा है कि ये तीनों सही है। तो हमारा क्या इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है तीनों ऑप्शन में शेप चेंज हो रहा है, आप लोग पढ़ के देख सकते हो। तो यहाँ पर चौथा भी हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है वेन एवर द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट टेंड्स टू मूव और मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम इन टू प्ले। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ओनली इफ द ऑब्जेक्ट आर सॉलिड, ओनली इफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज लिक्विड, ओनली इफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गैसियस, और ऑप्शन डी हो जाएगी रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट आर सॉलिड लिक्विड और गैसियस। इसका आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑफकोर्स ऑप्शन डी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है तीनों पे बिना भेदभाव किए लगाता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों पे एक ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। फ्लूइड के लिए वैसे अलग होता है बट यहाँ पर ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बोला विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयरिंग आउट ऑफ बाईसाइकिल टायर्स। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो कि बाईसाइकिल्स का जो जनरली टायर हो जाता है उसको यानी लगा करके नहीं होता, लगड़ के घिस के ख़राब कर देना। तो ये सब में से कौन सा ऐसा फोर्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है जनरली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये सिंपल सा बात है, सबको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए। हम लोग क्वेश्चन क्लास 7 में भी पढ़ के आए, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन 12 बोल रहा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन एन ऑयली फ्लोर बिकॉज। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, हम लोग ऑयली फ्लोर जो होता है उस पर हम लोग अच्छा से मूव नहीं कर पाते, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कौन कारण की वजह से होता है, फ्लोर गेट स्पॉइल्ड, देयर इज़ मोर रेसिस्टेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ हाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस। तो क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि अब जनरली आप लोग ऑयल का यूज़ करते हो तो वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घटा देता है वो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसके बाद यहाँ पर बोला है स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेस्ट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होता है, वो जनरली किसके लिए यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट का क्या नापने के लिए, मास, प्रेशर, फोर्स, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही आंसर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि फोर्स ही जनरली वो मेजर कर, जनरली वो वेट मेजर करता है, पर वेट क्या होता है, एक टाइप ऑफ फोर्स ही होता है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर सही आंसर क्या लिखेंगे, इसका फोर्स इसका राइट आंसर होगा। वैसे स्प्रिंग बैलेंस जनरली हम लोग का वेट जो नहीं होता है वजन, वही हम लोग का मेज़र करता है, बट वेट जो होता है हम लोग का फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है।
वेट इज़ इक्वल टू फोर्स, या आप लोग हाई क्लास में आगे पढ़ोगे क्लास 9 में, तो अभी इतना समझ लो कि ये दोनों सेम होते हैं। तो आइए गाइस, जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर बोल रहा है मैच स्टिक स्टक ऑन अ मैच बॉक्स कैच फायर इजली बिकॉज। तो हम लोग बोले जो माचिस की तिल्लियाँ होती है ना, वो अगर मैच स्टिक पे मतलब मैच बॉक्स पे रगड़ा जाए तो वो आखिर कैच फायर, कैच मतलब आग क्यों पकड़ लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला फ्रिक्शन में काउस फायर ऑफ केमिकल रिएक्शन फोर्स हिटेड द मैच स्टिक नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका देखो जनरली वजह क्या होता है, आपका जो मैच स्टिक में जो वो ऊपर में आपको लाल लाल या फिर ब्लैक ब्लैक कलर का जो देखते हैं, जनरली लाल कलर के होती है, वो हम लोग का रेड फास्फोरस होता है, ठीक है। और क्योंकि रेड फास्फोरस होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर मीन्स जहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर होप्सो कि आपने पढ़ा होगा, उसका वो बहुत कम होता है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर कम होने की वजह से आपको जैसा कि नॉर्मली पता होगा कि फ्रिक्शन हीट पैदा करता है, ठीक है। फ्रिक्शन हीट पैदा करता है, और रेड फास्फोरस का जो होता है हीट इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए फ्रिक्शन से जो हीट जनरेट होता है उस वजह से रेड फास्फोरस में आग पकड़ लेता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग का जो होता है माचिस की तिल्लियाँ जल जाती है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा, केमिकल रिएक्शन इसमें बिल्कुल नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन अलग होता है, ठीक है। जलने के बाद केमिकल रिएक्शन होता है, पर जब जलता है उस समय केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन में काउच फायर, ठीक है। तो होप सो कि आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा, ठीक है। मैंने एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इग्निशन टेम्परेचर नहीं पता है तो बता देता हूँ, सबसे मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है कोई भी सब्सटेंस का जब वो कैच फायर कर लेता है, ठीक है। सो द मिनिमम टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड टू कैच फायर ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। होप सो कि आपने समझ गया। इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बोला है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15, 4 चिल्ड्रंस were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding friction in an increase order। तो देखो यहाँ पर 3 फोर्स आपके 3 फ्रिक्शन दे रखे हैं, रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग। तो इसको अरेंजमेंट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग नहीं, मतलब धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होगा, ऐसे इंक्रीज, ठीक है। डिक्रीज नहीं होगा, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग, स्टैटिक, रोलिंग, स्लाइडिंग, रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग, स्टैटिक, रोलिंग। देखो सबसे कम जो हम लोग का फ्रिक्शन होता है वो किस में होता है, हम लोग का रोलिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन आप लोग देखे ही होंगे, जनरली कोई भी चीज़ को खड़काने में कम फ्रिक्शन रखता है, और उसको फिर अगर आप लोग स्लाइड करोगे तो उसमें और कम मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। पर स्टैटिक मतलब जो स्टार्टिंग पोजीशन होता है उससे उसको टसकाने में थोड़ा और ज़्यादा लगता है, ठीक है, फ्रिक्शन मतलब फोर्स लगता है उसके फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे कम फ्रिक्शन हमको किस में लगेगा, फोर्स उस बॉडी को मूव कराने के लिए, रोलिंग, ठीक है, रोलिंग में लगेगा। उसके बाद किस में लगेगा, हम लोग का स्लाइडिंग में लगेगा। उसके बाद हम लोग का स्टैटिक में लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हम लोग का इस हिसाब से सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका रोलिंग, रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग, नहीं ये नहीं होगा। स्टैटिक, रोलिंग, स्लाइडिंग ये भी नहीं होगा। रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी को टिक मार लो। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 16, अ बोट और एन एरोप्लेन हैज़ अ पॉइंटेड और ट्रैपिंग फ्रंट या फिर हेड हो, क्यों। आखिर एक बोर्ड और एरोप्लेन का देखेंगे सामने का जो होता है एक एरोडायनामिक शेप होता है, ऐसा ऐसा कुछ शेप होता है, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है, उसका वजह क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है टू इंक्रीज द फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड, टू लुक गुड, और ऑप्शन डी है फॉर नो रीज़न, कोई भी रीज़न के लिए नहीं। तो ऑफकोर्स ये जो आपका एक एरोडायनामिक शेप होता है इसलिए दिया जाता है ताकि इसका फ्रिक्शन कम कर सके, टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अगर आप लोग हवा में है तो एयर रेसिस्टेंट को कम करने के लिए, और अगर आपका बोट पानी में है तो फ्लूइड का फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है द सोल ऑफ द शूज बिकम प्लेन आफ्टर वेयरिंग इट फॉर द सर्वल मंथ, द रीज़न इज। तो आपने जनरली देखा होगा शूज़ जो होता है हम लोगों का कुछ दिन पहनने के बाद उसका फ्रिक्शन जो होता है मतलब उसका जो नहीं होता ग्रिप, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि वो इतना लगड़ा जाता है कि उसका जो नीचे वाला होता है वो प्लेन हो जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है, वेयरिंग आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, वो खराब हो जाता है फ्रिक्शन के कारण। वेयरिंग आउट ड्यू टू नो फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन से वो खराब हो जाता है। सोल इज़ ऑफ बैड क्वालिटी, और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसको ऑफकोर्स इसका आपका फ्रिक्शन की वजह से उसका नीचे वाला जो होता है वो प्लेन हो जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, साउंड जो होता है हमारा किससे ट्रैवल नहीं कर सकता, वैक्यूम, एयर, वाटर, सॉलिड। 4 ऑप्शन यहाँ पर ध्यान से समझना, साउंड किससे ट्रैवल नहीं कर सकता है। मीन्स साउंड को देखो जब भी हम लोग उसको ट्रैवल कराना चाहेंगे तो उसके लिए हमेशा उसको एक मीडियम चाहिए होगा, और क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं होता है, वैक्यूम मतलब कुछ नहीं, ठीक है। वैक्यूम इसमें आपका नथिंग होता है, कुछ नहीं होगा। जबकि आपका सॉलिड में सॉलिड्स के पार्टिकल्स होंगे, वाटर में वाटर के पार्टिकल्स होंगे, और लिक्विड में लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, एयर में एयर के पार्टिकल्स होंगे। बट वैक्यूम एक ऐसा चीज़ होगा जहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं होता है, तो आपका साउंड इसमें ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि साउंड को हमेशा एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर सही हो जाएगा, कैन नॉट ट्रैवल बोल रहा है, तो वैक्यूम आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो पर सेकंड होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके 4 है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, पिच ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो आपका जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड होता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आपका क्या सही आंसर होना चाहिए? ऑप्शन सी आपका सही आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग को ऑसिलेशन, जिस तरह मान लो कि आपका फ्रीक्वेंसी समझते होगे, उसको हर्ट्ज में रिप्रेजेंट किया जाता है एच जेड, ठीक है। तो आपका जब भी जिस तरह आपका मान लो कि 1 सेकंड में आपका ऑसिलेशन, मतलब कि कोई भी चीज़ अप डाउन होता है तो उसी को हम लोग ऑसिलेशंस करते हैं, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन को जनरली हम लोग ऑसिलेशन मोशन कहते हैं। तो ऑसिलेशन एक टाइप का मोशन हुआ। तो मान लो 1 सेकंड में आपका कोई भी चीज़ को आपने मारा, ठीक है, वो हिला, तो 1 सेकंड में आपको उसका जो पार्टिकल्स होगा, मान लो 10 बार हिला, ठीक है, तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 10 हर्ट्ज। तो इसको हमने कैसे नापा कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना बार अप डाउन टू फ्लो हुआ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना हुआ? 10 बार हुआ। तो हम लोग का 1 सेकंड का कि यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग का फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। होप सो कि आपने समझा होगा कि 1 सेकंड में 10 हर्ट्ज हुआ, इसलिए हमने इसको नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 10 बार हुआ ना, तो इसको हमने कैसे गिना? 10 हर्ट्ज में गिना। होप सो कि आपने समझा होगा, नहीं समझा होगा तो गाइस इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसे आप चाहे तो जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड प्रोड्यूस इज। तो यहाँ पर बोला जब भी कोई भी चीज़ का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब कोई भी जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है उसका अगर एम्पलीट्यूड लार्ज होगा तो साउंड जब उसमें प्रोड्यूस होगा वो कैसा हो जाएगा? तो उसमें कोई साउंड ही नहीं प्रोड्यूस होगा, फेबल यानी कि एकदम थोड़ा थोड़ा धीरे, मतलब कम वीक साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और ऑप्शन सी होगा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा, या ऑप्शन डी होगा नो रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड साउंड। तो देखो हम लोग सबसे पहले एक वेव बनाती है, क्लास 9 में आप पढ़ोगे, तो इसको एक वेव कहेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो सबसे बड़ा ऑसिलेशन होता है, यहाँ से यहाँ, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। ये वाला हम लोगों का एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ये वाला चीज़। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ऐसे जो मैंने बनाया है, ये एक वाइब्रेशन, एक फुल वाइब्रेशन है। ये एक पार्टिकल का एक फुल वाइब्रेशन है, ठीक है। और इसको हम लोग एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो जब भी हम लोग का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है ना, उस समय साउंड भी ज़्यादा होता है। ये दोनों के बीच में रिलेशन है। इफ़ आपका अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो आपका साउंड भी बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, ठीक है। अगर आपका एम्पलीट्यूड कम होगा तो ऑफकोर्स आपका साउंड भी कम होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि हमारा लाउड, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप सो कि आपने समझा होगा। इस आज की इस वीडियो में बस इतना। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट का बचा हुआ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था क्लास 8 का। होप सो कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।